morning student. Jai Shri Krishna. Our today's topic is magnetic field. Okay, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। कोई भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड है और किसी चार्ज पार्टिकल पे अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यानी कोई फील्ड है ना, तो उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग कर रहा है, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है, जो वो फील्ड होगा वो होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स acting on a charge particle in a magnetic field. Okay, so definition अपन लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स डेफिनेशन लिख लेते हैं, इजी वाली है। सो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ ना। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग on a charge particle किसमें अप्लाई करता है, जैसे कि सपोज दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे प्लस क्यू कोई चार्ज है ना, तो ये चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वाला जो चार्ज है इस फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये वाला फील्ड कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके, सो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो चार्ज पार्टिकल मूविंग in a magnetic field पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अपन बोल ही सकते हैं। ओके, तो दैट इज क्लियर। सपोज एक क्यू कोई गुलाम चार्ज है ना, तो क्यू कोई गुलाम चार्ज है और वो मोशन कर रहा है पर्टिकुलरली इस पथ में, है ना, ये पाथ है उसका और उसकी वेलोसिटी है v। ओके, और B उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके, सो ऑल ओवर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स है कैपिटल F। ओके, सो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ऑल ओवर ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स को अपन यहाँ पे डिटर्मिनेशन करेंगे। ओके, डिटरमाइन करेंगे। देन इसको अपन राइट डाउन कैसे करेंगे, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो, इफ क्यू कूलम चार्ज इन मूविंग विद द वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b हो जाएगा, है ना, इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये वर्क कर रहा है। ओके, और फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो ऑल ओवर फॉर्मूला जो अपन को वी गेट होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट मैंने आपको समझा दिया, वैसे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। सो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो जाएगा Q V क्रॉस B। Q क्या है अपना चार्ज, V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं राइट डाउन नहीं कर रहा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, क्यू वी बी साइन थीटा और एन डॉट कैप। ओके, ये पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर बात कर रहा है ना, इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर बात कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्यू वी बी तीनों के मल्टीप्लिकेशन और साइन थीटा डॉट एन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। ओके,
थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन, यहाँ लिखोगे आप यहाँ से, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में बन रहा है? ये देखो, ये V है, ओके, V और B के बीच में बन रहा है ना, और ओके, ये आपको लिखना है यहाँ पे, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, और n क्या है? n डॉट के यूनिट वेक्टर, n डॉट के इज ए यूनिट वेक्टर, n डॉट के इज ए along the direction of f, यहाँ लिखोगे along the direction of f, n dot f unit vector is along the direction of force, f यानी force। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, q is a charge, चार्ज को कूलॉम में मेजर करते हैं, v is velocity मीटर पर सेकेंड, v अपना मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा, द थीटा इज एंगल बिटवीन टू बी एंड बी, बी और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, और एन डॉट के क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ यानी फोर्स। सो दैट इज क्लियर। सो इसको अपन क्लियर कर देते हैं, है ना। चलो एक बार रहने देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लोगे ना, उस हिसाब से मैं रख रहा हूँ, है ना। सो एफ इज गुड, ये इक्वेशन अपनी कौन सी हो गई? सेकेंड हो गई। इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड हो गई। सो परपेंडिकुलर बात कर रहा है, यानी 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो बाय इक्वेशन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पुटिंग दिस वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को कहाँ इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सो अपन को रिजल्ट क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू QVB साइन 90, QVB साइन 90। तो साइन 90 मीन्स क्या हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा QVB। अच्छा, ये F होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये जो F होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो B, क्योंकि अपन को B फाइंड करना है, अपन मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक पढ़ रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू, B इज मैग्नेटिक फील्ड, तो F मैक्सिमम अपॉन QV, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, यानी F मैक्सिमम में अगर अपन Q और V का डिवाइडेशन कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये मैग्नेटिक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इक्वेशन डाल दो, ठीक रहेगा। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या शो करती है? इक्वेशन 4 इज शो फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इस फॉर्मूले पे अपन बात कर रहे थे। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, पुटिंग दिस वैल्यू लाइक दिस, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ओके, 1 कूलम, और V इज वेलोसिटी लाइक दिस 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड कर रहे हैं अपन। सपोज Q की वैल्यू 1 कूलम, B की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है, तो B क्या आ जाएगा, है ना। सो अपन स्पेशल पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी देर बाद, है ना। तो अभी इसके बात कर लेते हैं। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा अपना F मैक्सिमम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, MTR करना है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कितनी बार पूछा जाता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है ना। तो इसका मतलब ये होता है, अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में B इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर Q को 1 कूलम चार्ज और V को 1 मीटर पर सेकेंड किसी मैग्नेटिक फील्ड में लिया जाए, जब वो परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर हो, साइन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का
एंगल प्रिपेयर करता है बी और बी के बीच में, तब ये कंडीशन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑल ओवर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा, जितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उस फोर्स के इक्वल होगा। ओके, सो ये बात है। अपन इसको यहाँ पे इंग्लिश में राइट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश में लेने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो अपन लिखेंगे एट एनी प्लेस द मैग्नीट्यूड, एट एनी प्लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, magnitude of the magnetic field, क्या बोला है? At any place the magnitude of the magnetic field is equal to the resultant force, is equal to the resultant force, is equal to the resultant force acting on a unit charge, acting on a यूनिट चार्ज। जो अपन ने चार्ज की वैल्यू ली थी वो कितनी, 1 कूलम लिए थे, तो यूनिट चार्ज ऑन ए यूनिट चार्ज, ठीक है। यूनिट चार्ज मूविंग विथ ए एक बार मैं वापस पढ़ लेता हूँ। At any place the magnitude of the magnetic field is equal to the resultant force acting on a unit charge moving with the velocity, the unit velocity, with the unit velocity at that place, okay, at that place when the charge is moving, charge का मूविंग हो रहा है, when the charge is moving, कैसे मूव हुआ, परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग perpendicular to the magnetic field। ओके, आपको समझ में आ जाएगा बेटा, कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, हिंदी में भी बहुत अच्छा समझाया था आपको मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली मैं पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझाता हूँ। सो एट एनी प्लेस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा रिजल्टेंट फोर्स के। कब एक्टिंग कब करेगा, जब चार्ज होगा यूनिट होगा, 1 कूलम होगा, बिल्कुल सही बात है, और विथ यूनिट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट दैट प्लेस व्हेन, कब होगा, जब चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके परपेंडिकुलर मूविंग कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। सो वही है, हिंदी में बोल देता हूँ। Q इक्वल टू 1 कूलम लिया है, V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है, तो वो अपना जो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा था ना, वहाँ पे मैंने पुट किया तो ये रिजल्ट आया। सो ऑल ओवर में एक छोटी सी लाइन बोलूँगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जब ऑल ओवर Q 1 कूलम चार्ज है, V 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल वो 90 डिग्री पे वर्क कर रहा है, तो उस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑल ओवर जितना मैक्सिमम अधिकतम जो फोर्स होगा उसके इक्वल होगा, जब
Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है और ये अपन को समझना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम की चीज़ है। सो मैग्नेटिक फील्ड के अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस पॉइंट, ओके। सो फर्स्ट ऑल ओवर मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ऊपर कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं, टेस्ला। ओके, सो आप ऐसे लिख सकते हो 1 वेबर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया इसमें ऐसा यूनिट में, एम केस में, ठीक है। सो आप सीजीएस में अगर शो करोगे क्या लिखोगे, सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अपन कहते हैं गाउस। क्या कहते हैं, गाउस कहते हैं। सीजीएस में मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या कहते हैं, गाउस। ये याद रखना है ना। सो द रिलेशन बिटवीन द टेस्ला एंड गाउस, थर्ड पॉइंट ये लिख लेते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गाउस कितना होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गाउस होता है। ये आपको याद रखना बेटा, है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गाउस। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ओके, सो क्लेम कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं पूरा क्लेम कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट हो गया, है ना। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं अपन। सो डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। डायमेंशन, क्योंकि ऐसा यूनिट निकाले तो अपन को डायमेंशन की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला अपना वही है, B इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम अपॉन क्यू बी। यही से निकाल रहे। देखो एफ मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम बोलने की जरूरत नहीं है, एफ यानी फोर्स होता है। फोर्स की अपन को पता है M1 L1 T माइनस 2 Q, क्योंकि क्या पता आपको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है ना। तो Q की क्या हो जाएगी IT, यानी कि A1 T1 और V इज ए वेलोसिटी L1 T माइनस 1। ओके, समझ में आ रहा है कुछ आपको। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी गेट द डायमेंशन फॉर्मूला, ओके, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अपन वहां से फाइंड कर रहे हैं। तो M1 L1 T माइनस 2 ये तो फोर्स की होगी, क्योंकि हो गई A1 T1, यहाँ से A1 T1 और क्रॉस मल्टीपल V यानी वेलोसिटी L1 T माइनस 1। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी, कुछ नहीं करना। देखो ये T1 प्लस का ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 0 है। ओके, पावर 0 हो गई, ये ऊपर गया, है ना, ये L1 है, ये भी L1, ये कैंसिल हो गया, बच्चा है क्या अपने पास, लिख लो M1 L0 हो गया था, है ना। T माइनस 2, T माइनस कितना हो गया 2 और A माइनस 1 हो जाएगा, ये A माइनस 1 ऊपर। ये अपनी डायमेंशन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1। M1 L0 T माइनस 2 A minus 1 is the dimension formula of the magnetic field. Okay, according to this formula. Okay, एक फॉर्मूला और बताया वो F is equal to बिल, यहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना, वो फॉर्मूला होता है, आप कहीं से फाइंड कर सकते हो, कुछ नहीं। देन ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट अपन लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, लिख ही लेते हैं अपन, बोलने से कोई मतलब नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड को
और क्या क्या कहते हैं, देखो एक तो कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आप कैसे बोल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, सो एक पॉइंट और है 6 नंबर का, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये किसको फॉलो करता है, फॉलो ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पोजीशन को फॉलो करता है। ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। सिमिलरली फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। दैट इज क्लियर, स्क्रीनशॉट हो गया। देन नेक्स्ट 7 पॉइंट अपन बात करेंगे डायरेक्शन की, है ना। 7 पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे अपन, डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन में कुछ रूल है वो अपन पढ़ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो इसमें क्या होता है, आई मीन्स करंट बताऊंगा मैं, ओके, और डी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। सो इस टाइप ले सकते हो आप, जैसे दिस इज माय, ये मेरा हाथ है, ये ऐसे, ये मेरा अंगूठा है, थंब है, ठीक है, ये करंट को बता रहा है ऊपर की ओर, और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां है ये बी बता रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, सो दैट इज क्लियर। मैक्सवेल और स्क्रू रूल और है, सेकेंड वाला मैक्सवेल और स्क्रू रूल। इसमें ये होता है, जैसे कोई ये स्क्रू है, ओके, ये ऐसा स्क्रू होता है, आपने देखा ही होगा, है ना। तो इस स्क्रू को आप अंदर की तरफ ऐसे लगाते हो, जो वॉल होते हैं ना, दीवार में आप ऐसे लगाते हो, तो ये मूवमेंट करेगा, है ना। तो आगे की जो साइड जाएगा ना स्क्रू अंदर की तरफ, तो ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा, और ये ऐसे मूवमेंट करेगा, आप ऐसे कर रहे हो, बाहर कर रहे हो या अंदर कर रहे हो, है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, यानी क्या बताएगा, बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ओके, सो एक और है राइट हैंड पाम रूल, थर्ड वाला एक और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ नहीं, मुझे बस समझाना है। राइट हैंड पाम रूल, हथेली वाला, है ना, पाम है हथेली, इस तरह से। राइट हैंड, ये राइट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये राइट हैंड है, तो ये जो मेरा है थंब, ये पूरा ये जो डायरेक्शन बता रहा है, किसकी डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, और ये जो फिंगर्स है मेरी, वो फिंगर्स क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। ओके, सो पाम ऐसे भी फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा है, तो आप कैसे बनाओगे इसको, मैं खाली आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये आई को बता रहा है, और ये जो ऊपर निकलेगा ऐसे, ये ऊपर बी मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, और आई करंट, ये सब मोशन करेगा, है। आप ऐसे पढ़ सकते हो ना, बहुत ईजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ओके, सो ये था, कुछ नहीं है इसमें, राइट हैंड थंब रूल है जो मैंने आपको बता दिया। मुड़ी हुई उंगली क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड, आई थंब के बताएगा करंट। मैक्सवेल को स्क्रू में, स्क्रू को आप लगा रहे हो, अंदर की तरफ जा रहा है, आई हो जाएगा, और बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपना राइट हैंड पाम रूल जैसे। ओके, सो दैट इज क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच, और if you have any problem, you ask me about this topic,
इन कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। ओके।